आज के इस हाईटेक वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर फील्ड में कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट की मदद से किया जा रहा है। आज इंसान टेक्नोलॉजी पर इस कदर डिपेंडेंट है कि फ़ोन कॉल करने से लेकर पैसे ट्रांसफ़र करने तक प्रत्येक कार्य बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के कर रहा है। इस वक्त मौजूद हर कंपनी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, बिना टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के काम करने की सोच भी नहीं सकती। आज हर शख्स इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट पर इतना डिपेंड हो गया है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अपना डाटा इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट डिवाइस के ज़रिए ट्रांसफ़र कर रहा है। प्रतिदिन यही काम करोड़ों अरबों यूज़र कर रहे हैं। तो इस तरह दुनिया के हर शख्स का डाटा किसी न किसी सर्वर रूम में बंद है, किसी न किसी डिवाइस में मौजूद है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंटरनेट पर मौजूद प्रत्येक यूज़र के डाटा की सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि आए दिन इंटरनेट के थ्रू फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक, डाटा थेफ्ट के शिकार हुए लोगों की खबरें मिलती रहती हैं। यकीन कीजिए, इससे कोई अछूता नहीं है, मैं और आप भी नहीं। और तो और आने वाले समय में भी यह स्थिति और अधिक गंभीर होने वाली है। जैसे कि आपने उस वेब सीरीज़ जामतारा के बारे में सुना होगा, जिसमें कहा गया था कि सबका नंबर आएगा। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। 32 64 हो गया भैया। इंटरनेट पर होने वाले इन क्राइम्स से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, पर बहुत कम लोग ही होंगे जिनको इसकी पूरी जानकारी होगी। इसलिए हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कैसे और कितने प्रकार के होते हैं, साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल करने के क्या लाभ हैं। इससे जुड़ी बहुत सी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले मैं अनुबाला देवदिन, रेहाना चिश्ती, लोकेश कुमार जैन और शोभा कंवर मिलकर हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं और यूनिसेफ के साथ मिलकर काम कर रहे साइबर पीस फाउंडेशन संस्था को धन्यवाद करती हूं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर तथा जिला परियोजना समग्र शिक्षा बूंदी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से यह ट्रेनिंग आयोजित हो रही है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है। साइबर सिक्योरिटी शब्द से ही जैसे पता चलता है कि यह एक सुरक्षा है इंटरनेट पर उपलब्ध निजी इन्फॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचने की, डाटा की, नेटवर्क की और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचने की। इसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। ये एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, तो हमें अपनी सभी ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस बैंक के साथ शेयर करनी होती हैं, जो कि अकाउंट ओपन होने के बाद अकाउंट नंबर से लेकर पासवर्ड और अन्य ज़रूरी इन्फॉर्मेशन बैंक के सर्वर रूम में स्टोर रहती हैं। यह डाटा अब इंटरनेट पर हमेशा मौजूद रहेगा, तो जिसके पास ऑथराइज्ड एक्सेस हो वो इसे कहीं से भी कभी भी देख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, जैसे आप या बैंक। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर हम प्रॉब्लम में तब आ सकते हैं जब यह इन्फॉर्मेशन किसी अनऑथराइज्ड इंसान के हाथ लग जाए। और यह केवल तब संभव है जब हम गलती से या लालच में आकर यह इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर कर देते हैं। इससे बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग आपकी इन्फॉर्मेशंस या डाटा चुराकर या तो आपके अकाउंट से पैसे चुरा लेते हैं, या इस जानकारी और डाटा को बेच देते हैं, या इसके बदले में आपसे पैसों की डिमांड करते हैं। इन्हें अनएथिकल हैकर कहते हैं। आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत सी कंपनीज और गवर्नमेंट्स साइबर सिक्योरिटी पर बहुत ध्यान दे रही हैं। हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स और इंटरनेट के इस्तेमाल से किसी यूज़र या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर या मोबाइल को एक्सेस कर ज़रूरी फाइल्स और डाटा की चोरी कर लेते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करके
किसी भी तरह का क्राइम को करना ही साइबर क्राइम कहलाता है। ये हैकर्स कंप्यूटर प्रोग्राम कोडिंग और इंटरनेट का खतरनाक इस्तेमाल करके कई तरह के मॉलिशियस एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिनके इस्तेमाल से ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, प्लास्टिक कार्ड्स जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के डाटा को चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं। ऐसे हैकर्स और साइबर क्राइम से यूज़र्स के डाटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अब हम यह जानेंगे कि साइबर क्राइम या अटैक कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में इस कदर खो चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। अधिकांश कंपनीज और यूज़र्स अपना डाटा ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस पर, सर्वर रूम्स में या क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर रहे हैं। हम सभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन डाटा ट्रांसफ़र में कर रहे हैं। तो इससे हमारा डाटा और बाकी सभी तरह की इन्फॉर्मेशंस हमेशा जोखिम में रहती हैं और एक रिस्क भी हमेशा बना रहता है, और इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारियाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगी। इसलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हाईटेक अपराधों पर लगाम लगाने का है। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि साइबर अटैक कितने प्रकार से होते हैं, जिससे कि साइबर अटैक से बच सकें। तो चलिए हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरस। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर पर कोडिंग करके बनाया गया एक प्रोग्राम होता है, जो यूज़र की नज़रों से बचकर खुद की कॉपीज़ बनाकर आपके कंप्यूटर सिस्टम में फैल जाता है और यूज़र की परमिशन के बिना ही सिस्टम में उपलब्ध महत्वपूर्ण फाइल्स, इंफॉर्मेशंस को चुराकर इंटरनेट के माध्यम से हैकर्स के पास भेज देता है। दूसरा है एडवेयर। यह एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है। यह एक टूल बार के रूप में आपके सिस्टम की ब्राउज़र के साथ मिलकर काम करता है। अधिकांश एडवेयर उपयोग करने के लिए सुरक्षित होते हैं, लेकिन कुछ स्पाईवेयर के रूप में काम करते हैं, जो आपके सिस्टम की हार्ड ड्राइव, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइट्स या आपके की स्टॉक्स से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और ये इन्फॉर्मेशन प्रोग्रामर को इंटरनेट के थ्रू भेजते रहते हैं। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। यह एक कोडेड प्रोग्राम होता है जो हमारे सिस्टम पर नियंत्रण कर लेता है और मैलिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन वायरस की तरह अपनी कॉपीज तो नहीं बना सकता, पर वायरस को आपके सिस्टम में डालने का एक चैनल क्रिएट करता है और वायरस को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है। यानी यह एक मीडिएटर की तरह काम करता है और यह .apk फाइल के रूप में होता है। हैकर्स इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि आपके किसी दोस्त की FB ID हैक हो गई और उसकी ID से आपके पास एक अटैचमेंट फाइल के साथ एक मैसेज आता है, ये ऐप या गेम बहुत अच्छा है, डाउनलोड करो। ये एक ट्रोजन हो सकता है। चौथे नंबर पर आता है रैंसमवेयर। यह एक तरह का कोडेड सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सिस्टम में घुसकर उस सिस्टम पर मौजूद सभी फाइल्स को इनकरप्ट यानी लॉक कर देता है। अब इन फाइल्स को अनलॉक करवाने के लिए फिरौती मांगी जाती है। अब यूज़र जब तक उस प्रोग्रामर को मांगी गई फिरौती नहीं चुका देता, तब तक उन फाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इन रैंसमवेयर का इस्तेमाल मोबाइल डाटा हैक के लिए भी होने लगा है। ये प्रोग्रामर फिरौती की रकम क्रिप्टो करेंसी, जिसे डिजिटल करेंसी कहा जाता है, के रूप में लेते हैं, जिससे कि इन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। 2013 में ऐसा ही एक रैंसमवेयर क्रिप्टो लॉकर देखा गया, जिसने सिस्टम की फाइल्स को अनलॉक करने के बदले बिटकॉइन की डिमांड की। नंबर 5 पर है फिशिंग ईमेल्स, जिसमें फ्रॉड ईमेल्स बहुत से लोगों को एक साथ भेजे जाते हैं। ये मेल भेजने के लिए किसी अच्छी कंपनी के नाम का इस्तेमाल करते हैं और यूज़र को लालच देते हैं। तो कुछ यूज़र्स जो इन पर भरोसा कर इनके साथ अपनी निजी जानकारी शेयर कर देते हैं या इन मेल्स के साथ आए अटैचमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं, तो हैकर्स उनके डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। अभी हमने देखा कि यह हैकर्स
किस तरह से हमारा पर्सनल डाटा ब्रीच करते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी सावधानी से और सतर्क रहकर इस तरह के साइबर थेफ्ट को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। इन सबसे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे मोबाइल या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा अपडेट करते रहें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेज करें और इसे समय समय पर अपडेट करते रहें। ईमेल का इस्तेमाल करते समय स्पैम ईमेल या फ्रॉड ईमेल से दूर रहें और इन्हें डिलीट कर दें। किसी भी महत्वपूर्ण वेबसाइट जैसे बैंक या फाइनेंशियल वेबसाइट पर लॉगिन करते समय पासवर्ड हमेशा थोड़ा टिपिकल रखें और समय समय पर चेंज करते रहें। साथ ही पासवर्ड डालते समय वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसी भी प्रकार की OTP आने पर अवेयर रहें, किसी के भी साथ इसे शेयर ना करें। कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जैसे कि बैंक आपसे कभी OTP नहीं पूछेगा। अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की किसी भी प्रकार की डिटेल को किसी भी व्यक्ति के साथ साझा ना करें। अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करने से पहले यह अच्छी तरह सुनिश्चित कर लें कि जिस डिवाइस में आप स्वाइप कर रहे हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लोनिंग या डिवाइस ना लगी हो। पायरेटेड मूवीज़ या पैड सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में कभी ना पड़ें, इससे आपकी डाटा को खतरा हो सकता है। फ्री या पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से जितना हो सके बचें, क्योंकि फ्री वाईफाई से कोई भी हैकर आपकी साइबर सिक्योरिटी को आसानी से बाईपास कर सकता है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि आपकी सिक्योरिटी डबल हो जाए। अपनी मेल आईडी किसी भी अदर फ़ोन या पब्लिक सिस्टम में लॉगिन ना करें। अगर ज़रूरी हो भी तो लॉग आउट करना कभी ना भूलें। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपने बैंक अकाउंट से लिंक ज़रूर करवाएं, जिससे कि आप समय समय पर बैंक अकाउंट पर नज़र रख सकें। किसी भी फ्री के ऑफ़र के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि यहाँ कोई कुछ फ्री नहीं देता। उसकी कीमत आपके लिए भारी पड़ सकती है। इन सभी के अलावा आवश्यकता पड़ने पर आप www.cybercrime.government.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। यह भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत डिज़ाइन किया गया एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जहां पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक टोल फ्री नंबर 155260 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।